बाबू एक बार बताना वीडियो हमारा हैंग तो नहीं हो रहा? पक्का ना? हाँ सर, मैंने लगा ली अपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग। ठीक, एक बार फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ता है ना इसमें। चलो जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 15 में मैं ये पुट कर रहा था अपना 2 डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, तो ये आ गया 2 और 6, तो इसको मैं करूँगा तो 1/3। ठीक है जी, तो 1/3 मेरा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन में कितना है? बी। ऑप्शन नंबर मेरे असाइनमेंट का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, हालांकि ये मैंने होमवर्क भी दिए थे आपको। ठीक है जी, हेलो। अच्छा बच्चों, दिक्कत है क्या? ओके, अच्छा देखते हैं अब फॉर्मूले किस किस बच्चे को याद है। एक चीज़ और बाबू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। फिर भी मैं उसके बीच पे आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक सीरीज दे रखी है क्या? 2, 3, 4, 5, 11 और 8, ये बाबू एक सीरीज दे रखी है मैंने, और आप सभी लोग बिना फॉर्मूला देखे, मतलब बिना कॉपी का पेज पलटे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि किस किस बच्चे को फॉर्मूला याद है। इसमें आपको निकालता है AM अर्थमेटिक मीन, GM, HM और मीडियन और मोड। ठीक है जी, सारे मतलब सारे आपको पांचों की पांचों जो मैंने अब तक कराई हैं वो पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर रिवाइज होने वाली हैं। तो आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है मुझे। ये मेरा एक्स की सीरीज है, 2, 3, 4, 5, 11, 8। बताओ जी बताओ, देखते हैं किस बच्चे को याद है। सर कृतिका के कनेक्ट नहीं हो पा रहा इसलिए वो क्लास में नहीं है। एक बार दोबारा से बाबू कनेक्ट करो, सारे बच्चे तो कनेक्ट हैं। एक बार दोबारा कनेक्ट करो कृतिका, फिर शायद हो जाए। कहीं आप दूसरा लिंक तो नहीं ओपन कर रहे हो? देखो इतने सारे बच्चे ज्वाइन जुड़े हुए हैं यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, चलो जी, मुझे इसका फॉर्मूला क्या था AM का? सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यही था क्या? विदाउट सीरीज वाला। बोलो जी बोलो, किसी बच्चे ने मुझे फॉर्मूला लिख के नहीं दिया है, इसका मतलब मैं क्या समझूं? जन्नत यस, किसी भी बच्चे ने फॉर्मूला नहीं बताया मुझे। चलो जी, सिग्मा ले लो इसका, 2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 8, तो ये आ गया आपका 33। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपका आ गया नंबर डिवाइडेड बाय 6। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 11, 8। ठीक है जी, किसी भी बच्चे ने मुझे फॉर्मूला नहीं बताया है। डिवाइडेड बाय 6, एक सीरीज इसमें बाबू, एक सीरीज और है इसमें 4, ये 37 आएगा। 37 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6.16। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला याद था बच्चों को या नहीं, ईमानदारी से जल्दी। ओके याद था। अब मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल, ओहो सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ मैं इसी का ज्योमेट्रिक मीन में मैंने आपको क्या बताया था कि सर हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 11, 8, 4, इन सबका मल्टीप्लाई है, और एक 37/7, 37 डिवाइड बाय 7, ओहो 528 कुछ आ रहा है। आप कौन सा वाला बता रहे हो बाबू, ये मेरे को बताओ पहले, कौन सा वाला बता रहे हो? मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ क्या फॉर्मूले, कि एक बार सारा कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद। या रितु ने आंसर सही भेजा है, 5.25।
1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 1/7 आ गया। ठीक है, 7 को 1 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 7 से, 0.1428। ठीक है जी, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 + 3 + 4 + 5 + 11 + 8 + 4, 42,240। देखिए जी, देखिए अब यहाँ पर किसको ट्रिक याद है? कैलकुलेटर की। मैंने बताया था क्या? मैंने बताया था अंडर -1 मल्टीप्लाई, ये मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपकी गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएं। 12 टाइम्स। चलो जी, मैं निकालता हूँ इसको, आपके सामने निकालूँ क्या? ये लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया जी। उसका -1 गुना 0.429 + 1, 1 2, गड़बड़ हो गई सॉरी, 42,240। एक डिजिट गलत डलवाने पर दिक्कत हो जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। -1 गुना 0.428 + 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बच्चे ने, किसी ने आंसर भेजा 4 पॉइंट, अच्छा ये यही भेजा रितु ने। ओके, विशाखा गुड, भावेश गुड, सभी बच्चों का सही है। ठीक है जी, चलें जी आगे करें। अब हमें क्या निकालना है जी? अब हमें निकालना है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला अभी हमने किया है। हार्मोनिक मीन, एक बार डिजिट दोबारा उतारनी पड़ेगी मुझे, इसी का हमने HM निकालना है। क्या? 2 3 4 5 11 4 8। ठीक है जी, ये हमारी डिजिट थी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ जी जल्दी से? n अपॉन सिग्मा किसका? x का। तो n कितना? 1 2 3 4 5 6 7, n तो मेरा आ गया 7, और ये x को मैं उतार देता हूँ यहाँ पर, 2 3 4 5 11 4 8। ठीक है जी, 1/x निकालना है। 1/2 1/3 1/4 1/5 1/11 1/4 1/8। दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है, हालांकि बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। 1/2, तो ये आ गया बाबू 0.5। 1/3, ये आ गया 0.333। 1/4, तो ये आ गया 0.24। उसके बाद 1/5, तो 0.2। 1/0.0909, 1/4, एक, ऐसे ना करो बाबू स्पीड ब्रेक हो जाती है। इन सब का बाबू सिग्मा ले लो, 0.5 प्लस में 0.25, चलो गुड बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ। 0.25, 1.7492, यही बताया था ना आप लोगों ने? चलो चलो, जिसको मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ, 7 डिवाइडेड बाय 1.7492, ये अप्रॉक्स आ रहा है। हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिए थे। राधा वेरी गुड, भावेश गुड। ठीक है जी, ये बाबू यहाँ है। अब इसका मुझे क्या निकालना है? मीडियन। क्या निकालना है? मीडियन। सीरीज मेरे पास वही है, 3 4 5 11 4 8। इसमें हम क्या करते हैं निकालने के लिए? कोई बताएगा बच्चा? चलो, 2 3 4 4 5 8 11, और हमारा फॉर्मूला क्या था? n + 1
डिवाइडेड बाई 2, एन मेरे 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 8, तो ये आ गया 4, 1 2 3 4, तो हमारा मीडियन क्या हो गया 4। अच्छा अब मुझे मोड देखते हैं, कौन सा बच्चा बताएगा मोड। मोड जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है सर, वो तो अलग से वैसे ही दिखाई दे रहा है। बताओ जी बताओ, जल्दी से बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशान। 11 मोड आपने कैसे निकाला? मोड होता वही जो सबसे ज़्यादा बार, तो बाबू 11 तो दिख नहीं रहा, 4 ही दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, तभी मैंने पूछा कि आपने कैसे निकाला। ओके चलो जी, अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपके माइंड में हैं, ठीक है ना। बस बाबू एक दो बच्चे कैमरा ऑन रखा कीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए था कि बाबू आपको सारे फॉर्मूले माइंड में हैं या नहीं, ठीक है, नहीं थे तो मैंने एक बार रिकॉल करा दिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके स्टडी मटेरियल पे, ICAI में बेसिकली आपको कितनी एक्सरसाइज दे रखे हैं? 3 एक्सरसाइज दे रखे हैं, A, B और C। और मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा A जो है ये है थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें। बाबू प्लीज़ एक दो बच्चा कैमरा ऑन रखो ना, मेरे को दिक्कत होने लगती है। और यहाँ पर B पार्ट में स्मॉल क्वेश्चन प्लस में प्रॉपर्टी, और तीसरा जो है आपका बिग क्वेश्चन समझते हो, जो मीड मोड मीडियन पूरी आपको डिटेल दे देंगे उसके बारे में। तो अब मैं जो आपको लेके चलने वाला हूँ वो मैं लेके चलने वाला हूँ प्रॉपर्टी पार्ट के ऊपर। प्रॉपर्टी प्लीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए इन दोनों से रिलेटेड हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम यहाँ पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना। तो मैं पहले प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ प्रॉपर्टी लिखें। प्रॉपर्टी नंबर 1, और घबराएं ना, बस फिलहाल लिखें, बाकी समझाने का काम मेरा है। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मोड और मीडियन, ठीक है जी, इन तीनों की प्रॉपर्टी है। सर मेरा तो ऑन है कैमरा, हाँ मयंक पंडित आपका ऑन है, बाकी बच्चों के बंद थे ना, ठीक है जी। प्रॉपर्टी ऑफ मीन मोड मीडियन क्या है? इफ ऑल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नंबर आर सेम, अगर ऑब्जर्वेशन नंबर आपके सेम है देन मीन मोड मीडियन ऑल्सो सेम। ये इसको उतारो, और जो देसी भाषा में लिखना चाहते हैं उनको दिक्कत हो तो वो भी लिखो। जब नंबर सेम हो तो मीन मोड और मीडियन भी सेम होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको समझाता हूं, ये एक एग्जांपल से, आप पहले इसको उतार लो आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होकर उतारो। एग्जाम्पल में मुझे एक एक्सेसरीज दे रखी है, क्या? 7 7 7 7 7, ये मैंने मेरी एक सीरीज दे रखी है 7 7। क्या बताओ ऑब्जर्वेशन या नंबर सेम है या नहीं? 7 7 7 7, यस महक ने बोला 7। अब इसका मैं अर्थमेटिक मीन निकालूं क्या एक बार? अर्थमेटिक मीन जिसको आप मीन कहते हो, नॉर्मली मीन। चलो आप भी निकालो, मैं भी निकालता हूं। मेरा फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एन मेरा कितना है? 1 2 3 4 5। एन मेरा कितना है? 5, ठीक है जी। और 7 5 जा 35, तो ये कितना आ गया? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बाबू मैं सिर्फ यहां पर ये बोल रहा हूं, प्रॉपर्टी मेरी एक कहती है, किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ मीन मोड मीडियन की। अगर आपके ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है नंबर अगर सेम है तो तीनों आप निकाल के देख लीजिए, मीन भी आपका सेम आएगा, मोड भी सेम आएगा, बशर्ते आपके नंबर सेम होने चाहिए। हिंदी में मैं लिखा अगर नंबर सेम है तो मीन मोड मीडियन सबका सेम आएगा, ठीक है। जिसके बेसिस पर मेरे को देखो नंबर सबके सेम है, 7 7 7 7 7। मैंने पहला ही निकाला अर्थमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला आपने बताया था
सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो देखो पहले का तो सेम आया। अब मैं मोड की बात करूं, मोड का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा बार होता है, ज्यादा बार रिपीट होता है, तो मोड भी क्या आ गया 7। अच्छा मीडियन क्या होता है, मीडियम हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, ये भी क्या आ गया 7। तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बात समझ आती है क्या? ओके, अब एक लाइन और लिखिए, जब मीन, मोड और मीडियन सेम आए, सेम आए, उसे क्या कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा उसे क्या कहते हैं? उसे सिमेट्रिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक, एन नहीं है बीच में, सिमेट्रिक डेटा। जैसे कि ये तीनों में मीन, मोड, मीडियन 7 7 7 आया है, तो बताओ यहां तक पहली प्रॉपर्टी में बाबू किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। पहली प्रॉपर्टी में किसी, चलो मैं इसके बेस पे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इन, ये चलो मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूं, पहले मुझे ना थोड़ा सा फ्रेम में लाना पड़ता है। इन सिमेट्रिक डेटा, कह रहा सिमेट्रिक डेटा में इफ मोड इज कितना 25, व्हाट इज द मोड और मीडियन? बताओ जी, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। अगर मेरा सिमेट्रिक डेटा है और मीन मुझे दे रखा है 25, तो मोड कितना होगा? कोई बोलता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि तीनों में सेम आते हैं ये। ठीक है, इसी के बेस पे मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 2। पहली तो आपने लिख ली ना ये वाली, अगर ऑब्जर्वेशन सेम हो तो हमारा क्या आएगा, मीन, मोड, मीडियन सेम आएगा। ठीक है, और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक डेटा। वेरी वेरी गुड विशाखा और ऋतु। मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखवा रहा हूं। चलो जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? रिलेशन बिटवीन किस किस में? मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन है? केस 1, ऐसे ही करके लिख रहा है केस 1, मतलब मैं यहां पर कुछ केस 1 लिखूंगा। मतलब अगर कहता है कि फॉर सिमेट्रिक डेटा, फॉर सिमेट्रिक डेटा, सिमेट्रिक डेटा में क्या होगा मेरा? मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। इसको जरा जरूर लिखें अपनी कॉपी में। ठीक है जी, ये मेरा वही था जो आपने भी आंसर दिया था 25। लेकिन अगर डेटा आपका केस 2 करके दूसरी प्रॉपर्टी लिखें इसकी, फॉर अनसिमेट्री को बोलते हैं एज स्पेलिंग थोड़ी सी देख देते हैं, एज सिमेट्रिक डेटा। मतलब आपकी सीरीज अगर अलग अलग है, मतलब मेरा यहां पर है, मैंने सिमेट्रिक डेटा उसको नाम दिया जिसमें मीन, मोड, मीडियन सेम आए तो उसको हमने सिमेट्रिक बोल दिया। लेकिन जिसमें सेम नहीं आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिए। इसको याद कैसे करेंगे? फॉर्मूला मीन, यहां मोड घटाओ, यहां मीडियन घटाओ, इसके आगे 3, बस ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा यहां से। एक्चुअली मेरी फोटो ना बड़ी हो रही है, इसमें मैं छोटी करूंगा इसको, थोड़ा सा इधर होके बैठता हूँ। हाँ अब ठीक है सर, फ्रेम से बाहर ही चला गया तो अब ठीक है, अब ठीक है ना बाबू। इसको उतारो आप आराम से, इत्मीनान से। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3।
प्रॉपर्टी 1 मैंने बताया, अगर ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं सब मीन मोड मीडियन आपका सेम ही आएगा, और सिमेट्रिक डेटा हो तो मीन मोड मीडियन भी सेम ही आएगा। यहां तक बच्चों ने उतार लिया हो तो मेरे को बताना, ठीक है। राधा, यस, विशाखा, सब ने उतार लिया, ठीक है ना, क्योंकि इसी के बेस पर प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3 कंबाइन अर्थमेटिक मीन, कह रहा है सबका अर्थमेटिक मीन कंबाइन करो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको कोई क्लास दे रखी है, क्लास ए दे रखी है, क्लास दूसरी दे रखी है। क्लास में 60 बॉयज़ हैं और 40 गर्ल्स हैं, ठीक है जी। इसको मैंने मान लिया n, इसको मैंने माना n और इसको माना इसको माना n1 और इसको माना n2, और एवरेज भी दे रखा है आपको, मतलब इनका मीन भी दे रखा है आपको, मीन 57 और 85। अब आपको कहता है कि कंबाइन बता दो, कंबाइन करके बता दो। कंबाइन करके बताने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास वो देखेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या कह रहा है, बहुत आसान है, n1 इंटू किससे, मीन से, मीन 1 प्लस n2 गुणा मीन 2 डिवाइडेड बाय क्या रखें, n1 प्लस n2, ठीक है जी। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये भी लिखना है, मतलब अगर आपको इन दोनों का कंबाइन करना है तो ये 12 आएगा, और इन दोनों को कंबाइन करना है तो इसको कैसे, क्या नाम दें इसको, चलो इसको नाम दे देते हैं सिग्मा 2, ठीक है ना। वैसे एज इट इज उतार के लिखना है इसको, फॉर्मूला तो वैसे ये है आपका, एक ये भी उतारना और ये भी उतारना, ठीक है जी। उतार लिया सबने, उतार। सर ये थोड़ा कम समझ आ रहा है। अच्छा राधा, क्या दिक्कत आ गई बाबू, ये तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखवाई है। प्रॉपर्टी मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने 3 प्रॉपर्टी लिखवाई है। 3 प्रॉपर्टी क्या क्या कह रहा है, अगर आपके नंबर सेम है, अगर आपका नंबर सेम है तो मीन मोड मीडियन भी सेम ही निकलेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है ना। मैंने 777 का एग्जाम्पल लिया, फिर और उसको मैंने नाम क्या दिया, अगर हमारा सेम आता है तो उसको मैंने नाम दिया सिमेट्रिक। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा रिलेशन क्या है इसमें, अगर आपका सिमेट्रिक डेटा है तो सब तीनों के तीनों इक्वल ही आएंगे, ये तो मैंने प्रूव भी कर दिया आपको एक क्वेश्चन से। एक बात मैंने ये की, और अगर मान लो अनसिमेट्रिक देता है, मतलब सेम नहीं है तो बाबू अभी क्वेश्चन कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसका फॉर्मूला मुझे ये दे रखा, मीन माइनस मोड इजिकल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है जी। ये मैंने ये लिख दिया। और तीसरा मैंने ये लिख दिया, अगर मुझे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालना है, यानी दो डेटा के बीच के मुझे कंबाइंड मीन निकालना है, मतलब दोनों को कंबाइन करना है, तो उसको मैं कैसे निकालूंगा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 60 प्लस आप कहोगे 100, ये आ गया, फिर इन दोनों को कर दो तो ये आ गया। लेकिन हम निकालेंगे इस तरीके से, ये फॉर्मूले हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूलों को मैं आपको समझाता हूं, मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, ठीक है ना। मैं आपको लेके चलता हूं अपनी बुक की तरफ। बुक में, ये बुक आपके सामने आ गई है, और क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने प्रॉपर्टी आपको कराई नहीं है तो आप अभी उसको मत देखना। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, मैं रीड भी कर रहा हूं उसको। द मीनिंग फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? मीन आपको दे रखा है कितना? 50.56 सिमेट्रिक डेटा है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन और मोड, आपको बोल रहा है मीन और मीडियन, इसके ऊपर लगा लेना प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2, ऑप्शन सी। सी बोलो जी, बोलो सर ये, अच्छा आप ये तो पुराना मैसेज। सी बोलो जी, अब किसी को कोई दिक्कत? ऑप्शन सी, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए जी, अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं फिर से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। कहता है गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन तो नंबर दे रखे हैं आपको 1 4 4 4 7। कह रहा बताओ ये डेटा कौन सा सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है या बोथ है? बोथ तो हो नहीं सकते, दोनों में से एक ही होगा। बताओ जी कौन सा है? ऑप्शन बी, ऋतु बी बता रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लूं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बाकी बच्चे सिमेट्रिक बता रहे हैं। अच्छा मैंने बी है, सारे बच्चे बी बोलते हैं। राधा बी, ऋतु बी, बाकी बच्चे ना सी। सी कौन सा है? बोथ। नहीं बाबू बोथ तो नहीं होगा। विशाखा बी। अच्छा मैंने सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन याद है? बताओ एक बार। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है जो बार बार रिपीट होते हो, वही बताया था ना मैंने। चलो, या मैंने ये बताया था कि जिसका मीन मोड मीडियन सेम आए वो सिमेट्रिक होता है। एक बार देख लेता हूं मैंने क्या लिखा है। ये देखो, ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पर, मैं दोबारा ले आया। जब मीन मोड मीडियन सेम आए तो उसे क्या बोलते हैं? जिसका मीन मोड मीडियन सेम हो। विशाखा वेरी वेरी गुड। अब मैं पहले यहां पर निकाल के देखूंगा मीन मोड मीडियन, देखते हैं क्या सेम आता है कि नहीं। ठीक है ना? चलो जी, मैं पहले अर्थमेटिक मीन निकालता हूं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन में एन। सिग्मा एक्स देख लेते हैं कितना है, 1 + 4 + 4 + 4 + 7, तो ये आ गया जी 20। 20 तो मेरा ये आ गया 1 2 3 4 5, 5 से भाग किया मैंने, कितना आ गया जी 4। कोई दिक्कत यहां पर मीन निकालने में? ओके, मीन के बाद आपने क्या निकालना है? मोड, जो बार बार रिपीट होता है। सबसे ज्यादा रिपीट इस सीरीज में क्या हो रहा है? बोलते नहीं हो। सबसे ज्यादा बाबू 4, तो इसका मतलब मोड भी 4 आ गया। बोलो हाँ के ना? अब मीडियन में हम क्या करते हैं? मीडियन में हम करते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगा हुआ, ये काट दो, ये काट दो, तब ये भी काट दो, ये भी काट, तब भी 4। अब बताओ अब तीनों सेम है या नहीं? तो अब बताओ आंसर क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक या असिमेट्रिक? अरे वाह, फटाफट आंसर चेंज हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है जी, तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? 19 का। मैं एक बार दिखा भी देता हूं ताकि बाकी जब वीडियो देखें। 19 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर मैं आपको दिखाता हूं 20। कहता है इन अ मोडरेटरी एज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बोल दिया भैया कौन सा है? एसिमेट्रिक बोल दिया है आपको। ठीक है जी, एसिमेट्रिक में द मोड और मीडियन, ये लो मैं आ जाता हूं। मोड और मीडियन आपको दे रखा है, कह रहा फाइंड आउट द मीन निकालना है। क्या मैंने इसका कोई फॉर्मूला बताया था आपको? हाँ सर बताया तो था। ये लो दोबारा मैं जाता हूं फॉर्मूले पे। ये देखो ये रहा सिमेट्रिक डेटा का, तो मैंने बताया था तीनों सेम हो जाएंगे 1 2 3। लेकिन असिमेट्रिक डेटा हो एज अ सिमेट्रिक, तो उसमें क्या बताता? मीन मोड का इजिकल टू होगा किसके? चलो मैं दोबारा एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना? फ्रेश पेज पर प्रॉपर्टी नंबर 2 का सेकंड पार्ट। मैंने कहा जब डेटा एज अ सिमेट्रिक हो तो हमारे लिए फॉर्मूला रखता है
सर कौन सा फॉर्मूला, उसके बाद 3 मीन माइनस मीडियन, क्या है सर याद करना है। हाँ अभी मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिखाऊंगा एक लाइन में। अब आपको क्वेश्चन में देखो दे क्या क्या रखा है, सर ये क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके जी क्वेश्चन दिखा देते हैं। लो जी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको मोड दे रखा है 300, उसके आगे मैं लिख देता हूं 300, और मीडियन दे रखा कितना 240। निकालना क्या है आपको, मीन निकालना है जी, कुछ नहीं करना बाबू, फॉर्मूला लगाना है बस। लो जी आ जाऊं मैं, अब क्वेश्चन दिखा दिया आपको, मैं आ गया आपके सामने इस स्क्रीन पर। ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन दिखा दिया, मेरे को मोड दे रखा है मोड रख दिया, मुझे मीडियन दे रखा है मीडियन रख दिया, और पूरा फॉर्मूला रख दिया। चलो जी करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से लगाओ, फिर इसकी मल्टीप्लाई से 3 मीन माइनस 240 इंटू में 3, तो ये आ गया जी 720। 720 आ गया यहाँ पर, इजिकल टू 300 और मीन। अब आप काम करो, मीन को इधर ले जाओ, एक मीन पहले से, ये 3 मीन इधर चला गया तो माइनस का मीन हो जाएगा, और माइनस का 720 यहाँ पर है, ये 300 अगर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है जी, तो माइनस का आपके पास कितना बचा 720, हालांकि 210 आंसर दे दिया है बच्चों ने। सबसे फास्ट जवाब है राधा का, माइनस का ये और माइनस के 2 मीन, माइनस से माइनस कट गया तो मीन इजिकल टू क्या आ गया मेरा। अभी घबराना मत, जब चैप्टर खत्म होगा तो सारे फॉर्मूले एक तरफ रख के दिखा दूंगा, तो देखते हैं क्या आता है। 210, तो देखो जी हमारे ऑप्शन में 210 कहाँ है, एक बार कंप्यूटर जी दिखाएं। ऑप्शन नंबर शायद ए है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बाबू बोलो। ऑप्शन नंबर ए आ गया। चलिए इसी के साथ मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन 21 कहता है मीन और मोड दे दिया, मीडियन निकालना है इस बार। आप क्वेश्चन देखो जब तक मैं क्वेश्चन करता हूं। चलो जी, क्या है मेरा, मीन माइनस मोड इजिकल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है जी, चलो मैं आ जाता हूं आपके सामने। लो जी मैं आ गया आपके सामने, और मुझे क्या क्या दे रखा है वो मैं देख लेता हूं। मुझे मीन दे रखा है बाबू 200, तो ये यहां भी आ जाएगा 200। ठीक है जी, और मुझे क्या दे रखा है, मोड दे रखा है, मोड दे रखा है 150। मुझे निकालना क्या है सर, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो आ गया जी 50 प्लस का, ये आ गया 600, इसकी गुणा इससे लगाई, फिर इसकी गुणा इससे लगाई, माइनस 3 मीडियन। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके गए 50 माइनस 600, तो ये आ गया 550 माइनस का, और ये माइनस का 3m यहाँ पर है ही 200। अच्छा पुराना आंसर है 200, 0 से 0 काट दिया, प्लस 3, तो m कितना आ गया आपका 53। यही आएगा क्या, थ्री पॉइंट में आ रहा है ना, पॉइंट में आते ही थोड़ा सा टेंशन होने लगती है। ये बाबू ये आ रहा है तो आपको राउंड ऑफ करने, हाँ बिल्कुल विशाखा, राधा और ऋतु, वेरी वेरी गुड बाबू, बहुत अच्छा ये आंसर आ रहा है। अब आप आंसर में एक बार मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी है बाबू, इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बाबू बोलो कि सर हमें दिक्कत हो रही है। मैंने बस आपको 2 बातें बताई हैं, अगर डेटा सेम हो, पहली प्रॉपर्टी, तो हमारा मीन मोड मीडियन सेम आएगा, और जब सेम आता है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है जी, और अगर सिमेट्रिक ना हो तो हमारा ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है जी, चलिए गुड। अब मैं आपको कंबाइंड अर्थमेटिक मीन की तरफ लेके चलता हूं, कंबाइंड वाले की तरफ, ये भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू फॉर्मूला समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 2 ग्रुप्स, कह रहा 2 ग्रुप है आपके कंटेनिंग 30 और 20, यानी
ऑब्जर्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 22। ऑब्जर्वेशन बाबू आपको दे रखी है N1 दे रखा है 30, N2 दे रखा है 20 और हैविंग 50-60 इनके मीन दे रखे हैं, मीन भी दे रखे हैं आपको 50 और 60। आपसे कंबाइंड मीन पूछा है, कंबाइंड मीन पूछा है, मतलब मैंने इसका फॉर्मूला आपको बताया था नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। ये लो बच्चों के आंसर भी आ गए। वंशज वेरी वेरी गुड। मैंने आंसर क्या बताया था? मैंने बताया था N1 मल्टीप्लाई मीन 1 प्लस में नंबर 2 मल्टीप्लाई मीन 2 N1 प्लस N2, ये मैंने बताया था जी। हाँ सर बताया था, वंशज ने आंसर भी दे दिया है। तो 30 गुणा 50 प्लस 20 गुणा 60 डिवाइडेड बाय 30 प्लस, यही लिखा है ना? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? बोलो जी। चलो जी करते हैं। 15 प्लस 1200 और सद दिख नहीं रहा 1200 और ये कितना आ गया 50। सॉल्व करते हैं इसको। हालांकि बच्चों ने आंसर, बाबू विशाखा 56 नहीं है मेरे बच्चे, 54 है आंसर, 54 होगा डिवाइडेड बाय 50, 2700 डिवाइडेड बाय 50। ऑप्शन चेक करते हैं कितना। यस सर 54। ऑप्शन चेक करो अपना। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू? सी। ऑप्शन सी आ गया हमारा ये। ठीक है जी। इसी के साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन और रीड करा रहा हूं। अब ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं क्योंकि यहां से ना आपका एग्जाम पैटर्न शुरू हो गया है, तो इसलिए मेरे को बता देना कि कहां तक कंफर्टेबल है कहां तक नहीं। चलो जी कहां थे हम? हाँ था एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप। कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप दे रखा है अनस्किल्ड वर्कर का कितना? 10,000। दैट द ग्रुप ऑफ स्किल्ड, दो ग्रुप दे रखे हैं और उनका वो दे रखा है आपको क्या? 15,000। कंबाइंड सैलरी दोनों की दे रखी है। मतलब क्या कहना चाहता है? एक तो आपको एवरेज सैलरी दे दी स्किल्ड की और अनस्किल्ड की, और कंबाइंड सैलरी दे रखी है। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपको 3 मीन दे रखे हैं। ये 3 मीन, बोलो जी, 3 मीन दे रखे हैं। एक ये वाला x1 x2 ये वाला है मीन, और ये एक आपको कंबाइंड मीन दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या, मैं तो लिखना ही भूल गया। अरे वाह वंशज 40%। 40% कैसे निकाला वंशज? बताओगे एक बार? 40% कैसे निकाला? अच्छा चलो कोई नहीं, जैसे भी निकाला ठीक निकाला। देखो जी हमसे क्या पूछा है? हमसे स्किल्ड और अनस्किल्ड का पूछा हुआ है, ठीक है ना। टोटल हमारे पास है कितने? टोटल 15,000 है और 10,000 है, और कंबाइंड कितना है? 12,000 है। अब हमसे पूछा किसका है? हमसे पूछा है स्किल्ड। स्किल्ड वाले कितने हैं? 15,000 इंटू में 100। ठीक है जी। कितना आएगा ये? 15,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, 37। 40% अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ मुझे। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बाबू बोलो। अब एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आराम से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 मेरे साथ ध्यान से रीड करना, क्योंकि ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कहता है द एवरेज रेनफॉल इन अ वीक एक्सक्लूडिंग संडे कितनी सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। एवरेज बारिश जो होती है संडे को छोड़कर कितनी? 10 सेंटीमीटर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एन मुझे दे रखा है 6 दिन, क्योंकि संडे हटा दूंगा हफ्ते में से, तो 6 दिन आएगा नहीं आएगा पहले ये बताओ। उसके बाद है मीन दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब 6 दिन में
अप्रॉक्स कितने सेंटीमीटर बारिश होती है सर? 10 सेंटीमीटर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, कह रहा है रेनफॉल हुआ संडे को, द एवरेज रेनफॉल ऑफ वीक कितना था? यानी कि आपको कंबाइंड मीन दे रखा है 15 टोटल। अब 5, 1 मिनट, चलो पहले मैं क्वेश्चन उतार दूं फिर आपको समझाता हूं मैं, क्योंकि बच्चों को गड़बड़ा ना जाए। चलो जी इधर देखो मेरी तरफ। सर पहले आप आओ तो सही, ये लो मैं आ गया। बाबू एक क्वेश्चन, अच्छा आंसर भी दे दिया आपने, क्या बात है। आंसर कौन से वाले का दिया है? अच्छा वंशज ने आंसर भी दे दिया। बाबू समझाने का मौका तो दो मेरे को वंशज। बाबू सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं बारिश हो रही है संडे को छोड़कर। हफ्ते में कितने दिन होते हैं पहले तो आप ये बताओ। सर 7 दिन होते हैं, संडे को छोड़ दोगे तो आपको एन पहला एन कितना दे दिया? 6, यानी 6 दिन बारिश होती है। ऑन एन एवरेज कितनी? 10 सेंटीमीटर। पहला एन दे दिया और उसका एवरेज दे दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको बोल दिया कि संडे को लगाकर हैवी स्नोफॉल, मतलब हैवी रेनफॉल होता है कितना? 15। और मैं कह सकता हूं इन दोनों का कंबाइंड ये होगा, तो इसका मतलब ये कितना आएगा? अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन यहां चले तो 1 दिन यहां आ गया, तो आपको ये निकालना है। अब की बार आपको कंबाइंड मीन में ये दे रखा है। वंशज ने आंसर दिया, बाकी सब ने कैमरे बंद कर लिए। क्यों बाबू, क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ध्यान से एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन कहता है बाबू एवरेज रेनफॉल, कह रहा है ऑन एन एवरेज बारिश होती है। एवरेज क्या, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है मीन। तो आपको मीन दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और कितने में होती है? कह रहा संडे को हटा दो। अगर मैं संडे को हटा दूं तो 7 दिन में से 6 दिन का एवरेज आपको दे रखा है इतना। फिर कहता है ड्यू टू हैवी रेनफॉल, कह रहा है संडे को हैवी रेनफॉल हुई, यानी हफ्ते के 7वें दिन, और उनका एवरेज था टोटल कितना? 15%, मतलब 10 से 15 हो गया। तो मैं कह सकता हूं मुझे कंबाइंड मीन दे रखा है कितना? 15। और इसका कंबाइंड अगर मैं निकालना चाहूं, हफ्ते भर में इतनी बारिश हो रही है, तो मुझे N1 नहीं पता चल जाएगा? देखो मैं अब स्क्रीन पर आता हूं। आपसे पूछा हुआ रेनफॉल, संडे को रेनफॉल कितनी हुई, यानी कि मीन पूछा है आपसे, कौन सा? सेकंड वाले का। अब मेरी तरफ देखो, N1 दे दिया 6, और इसका वो दे दिया आपको एवरेज कितना? 10 सेंटीमीटर। आपको कंबाइंड टोटल पूरे हफ्ते में कितनी बारिश हुई? 15 सेंटीमीटर टोटल। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों का कंबाइंड, क्योंकि अगर ये 6 दिन में हुई है तो यह 1 दिन में होगी इतनी, और 1 दिन ऊपर आ गया। बस आपको करना क्या, फॉर्मूला लगा देना है, N1 सिग्मा N2 प्लस N2 मीन टू N1 प्लस N2। बस ये आपको दे रखा है कितना? 6 गुणा 10 प्लस N2 आपका 1 है, और N2 कितना है? N2 तो आपको निकालना है जी, मतलब मीन 2 आपको निकालना है ये। और आपको अपॉन में क्या दे रखा है? आपको अपॉन में 6 + 1 = कितना? 15 सेंटीमीटर। ये अभी आपको कंबाइंड मीन दे रखा है, बस आपको ये निकालना है। अब बोलो जी, कुछ दिक्कत परेशानी? अब इसको सॉल्व कर लो। 60 + 1 2, ये आ गया 7, 15, इसकी इससे मल्टीप्लाई लगा दो, लगाते हैं। 15 × 7 तो 105 आ गया। हालांकि मुझे जवाब दे दिया था वंशज ने। उसके बाद 60 + 1, ये इधर चला गया 60, तो ये 45 आ गया, ठीक है। ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन कौन सा? बी। यहां तक बाबू कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ? ठीक है जी। अच्छा मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं क्या? क्वेश्चन नंबर 24 और 25। अच्छा 25 में मिस, 24 तो करा दिया, 25 अभी मत करना, 26 ट्राई करना। 26 बस एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, 26 ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूं।
क्वेश्चन नंबर 26 का मैं आपको हिंट दे देता हूं। 4 ग्रुप कह रहा है, 4 ग्रुप है। अभी तक हमने मीन निकाले थे 2 ग्रुप के, अब आपको दे रखे हैं 4 ग्रुप। कौन कौन से? 15, 20, 10, 18 और उनकी मीन भी आपको दे रखा है। मतलब n आपको 15 दे दिया, n आपको 20 दे दिया, n1 15, n2 20, n3 10, n4 4 इतना, और सबके आपको वो दे दिया। आपको अभी तक हमने जो मीन निकाले थे वो 2 के निकाले थे, कि 2 के कंबाइंड मीन निकाले थे, इसमें 4 दे रखे हैं। अच्छा अच्छा सर, आप एक बार पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ बाबू मैं सेंड कर दूंगा, मेरे को याद नहीं रहा था सेंड करने के लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बाबू पूछो। चलो फिर मैं क्लास अपनी यहीं रोकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन चल रहे हैं तो मैं जल्दी जल्दी में नहीं कराना चाहता इनको। मैंने अभी तक जितना कराया प्लीज उतना रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्लियर है सर मयंक? बाकी बच्चे बताएं। वंशज, वंशज ने तो खाली आंसर दिया था वैसे। राधा, विशाखा, मयंक, जन्नत, ऋतु, आज जन्नत का आंसर नहीं आया एक भी। जन्नत यस, विशाखा यस सर, क्लियर है, ओके। महक, ऋतु, अच्छा ऋतु का मैसेज नहीं आया अभी। अनुभव, ओके अनुभव यस, ऋतु यस। चलो बाबू ऑल द बेस्ट, जितना मैं करा रहा हूं उतना करते जाओ, ठीक है। कल हम क्लास लेते हैं फिर बैक टू बैक। ओके बाबू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।